दोस्तों वैसे तो जब से सीआईडी सीजन 2 की शुरुआत हुई है तभी से फैंस ये देखकर काफी ज्यादा खुश है कि उन्हें शो के इस नए सीजन में भी वही सेम स्टार कास्ट देखने को मिल रही है जो कि शो के पिछले सीजन में थी। लेकिन फैंस का यह सवाल मुझे अब भी लगातार हर जगह देखने को मिलता रहता है कि क्या सीआईडी के पिछले सीजन के कुछ कैरेक्टर्स जो सीआईडी 2 में अभी तक नजर नहीं आए क्या वो शो के नए सीजन में वापसी करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा डिमांड करने के बाद फाइनली उन पुराने कैरेक्टर्स में से आप लोगों को इंस्पेक्टर सचिन यानी ऋषिकेश पांडे तो सीआईडी 2 में देखने को ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। और बीच में ये न्यूज भी निकल के आ रही थी कि डॉक्टर तारिका यानी श्रद्धा मुस्ले ने भी सीआईडी के नए सीजन के लिए अपना शूट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि डॉक्टर तारिका यानी श्रद्धा मुस्ले ने फिलहाल तो सीआईडी सीजन 2 के लिए अपना शूट स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन एक और कैरेक्टर ऐसा है जो शायद आप लोगों को बहुत ही जल्द सीआईडी के नए सीजन में देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि सीआईडी सीजन 2 में इस वक्त हमें दी आई यानी बरबोजा की सीरीज देखने को मिल रही है। और इसी सीरीज के दौरान हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि सीआईडी को इस बात का डाउट है कि ये जो अटैक बरबोजा ने प्लान किया है वो अकेला नहीं कर सकता है। इसके पीछे किसी अंदर वाले आदमी का हाथ है जो उसे हर बात की इन्फॉर्मेशन देता रहा। और इसी बात को लेकर बरबोजा ने टीम सीआईडी के सभी मेंबर्स के मन में शक का बीज डाल दिया है। और इसीलिए अब सभी सीआईडी ऑफिसर्स इस बात को लेकर एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं। खैर ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि दी आई वाली सीरीज अभी बहुत लंबी चलने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है इस सीरीज के खत्म होने से पहले ही आप लोगों को सीआईडी 2 में एसीपी प्रद्युमन की जबरदस्त एंट्री एक बार फिर से बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर ऑडियंस इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूरियस है। और वो सवाल ये है कि सीआईडी का वो कौन सा ऑफिसर है जिसने सीआईडी को धोखा दिया है और जिसकी मदद से बरबोजा और दी आई ने सीआईडी ब्यूरो पे इतना बड़ा सक्सेसफुल अटैक कर दिया। अब यहाँ कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि टीम सीआईडी का वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर सचिन है। क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त एसीपी प्रद्युमन वहां फंस गए थे तो उस दौरान कुछ ऐसा दिखाया गया था जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो इंस्पेक्टर सचिन ही है जिन्होंने अपनी टीम को धोखा दिया है। खैर अब टीम सीआईडी का वो गद्दार असल में कौन है ये तो हम लोगों को कहानी आगे बढ़ने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो इंस्पेक्टर सचिन तो नहीं हो सकते क्योंकि अपनी टीम को धोखा देके दुश्मन का साथ देने के पीछे इंस्पेक्टर सचिन के पास ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई मकसद था। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इंस्पेक्टर सचिन का इस सब के पीछे कोई हाथ ही नहीं था तो फिर वो गद्दार कौन हो सकता है जिसके पास टीम सीआईडी और सीआईडी ब्यूरो के बारे में इतनी सीक्रेट जानकारी मौजूद थी जिसकी मदद से बरबोजा सीआईडी टीम को इतना नुकसान पहुंचा सका। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि सीआईडी सीजन 2 में आप लोगों को बहुत ही जल्द दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री देखने को मिलने वाली है और वो दोनों ही फीमेल ऑफिसर्स होने वाली है। और बहुत से लोग उन्हीं दोनों पे इस बात का डाउट कर रहे हैं कि उन्हीं दोनों ने बरबोजा को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी मदद से बरबोजा सीआईडी ब्यूरो पर यह अटैक प्लान कर पाया। तो उन दोनों नए कैरेक्टर्स की एंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो दोनों फिलहाल दी आई के लिए जासूसी कर रहे हैं, इस बात के पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बात के भी उतने ही चांसेस बनते हैं कि उन दोनों के पास वो इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती है जो बरबोजा को चाहिए थी। क्योंकि वो दोनों ऑफिसर्स अभी नए नए टीम सीआईडी के साथ ज्वाइन करने वाले हैं और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन बरबोजा ने इस अटैक के दौरान इस्तेमाल की है वो किसी ऐसे ऑफिसर के पास ही हो सकती है जो काफी वक्त से टीम सीआईडी के साथ काम कर रहा हो और सीआईडी ब्यूरो के बारे में काफी कुछ जानता हो। तो जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है तो टीम सीआईडी में इस वक्त जो भी ऑफिसर्स मौजूद हैं उनमें से किसी का भी इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। तो अगर इसके बारे में क्लियर बात करें तो ये बात 100% कंफर्म तो नहीं है लेकिन इस बात के चांसेस जरूर है कि हो सकता है आप लोगों को सीआईडी सीजन 2 में अपने मोस्ट डिमांडेड कैरेक्टर यानी इंस्पेक्टर श्रेया की रीएंट्री एक बार दोबारा देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज ये हो सकती है कि जिस तरह सीआईडी के पिछले सीजन में आप लोगों को इंस्पेक्टर श्रेया की रीएंट्री के साथ एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला था वैसा ही कुछ ट्विस्ट शायद आप लोगों को सीआईडी के इस सीजन में भी इंस्पेक्टर श्रेया के साथ दोबारा देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसा आप लोगों को याद ही होगा कि सीआईडी के पिछले सीजन में भी उस कैरेक्टर पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा इल्जाम लगा था। भले इसके पीछे उनकी एक मजबूरी थी लेकिन इसके बावजूद भी उन पे जो इल्जाम लगा था उसके बाद उनका टीम सीआईडी के साथ वापस आना काफी हद तक मुश्किल हो गया है। तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि अगर इस सीजन में भी आपको इंस्पेक्टर श्रेया एक बार दोबारा देखने को मिले तो उनकी एंट्री शायद आपको सीआईडी टीम के साथ नहीं बल्कि एक बार दोबारा आई गैंग के साथ ही देखने को मिले। मतलब कि एंड में जाके इस केस का रिजल्ट यही निकले कि इंस्पेक्टर श्रेया ही वो गद्दार थी जिसने सीआईडी ब्यूरो के बारे में पूरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बरबोजा तक पहुंचाई जिसकी मदद से दी आई का ये प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। खैर अभी तो ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है और आगे जाके अगर इसके बारे में कोई कंफर्म्ड अपडेट निकल के आती है या फिर इंस्पेक्टर श्रेया की सीआईडी सीजन 2 में एंट्री के बारे में कोई न्यूज निकल के आती है तो मैं उसके बारे में भी एक नई वीडियो बना के वो जानकारी भी आप लोगों तक जल्दी से जल्दी जरूर पहुंचाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो लाइक बटन को हिट के बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कि आप लोग सीआईडी सीजन 2 में अब जल्दी से जल्दी कौन से कैरेक्टर को दोबारा देखना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।